whether you liked Animal or not, there is no way you didn't love its music. We have with us lyricist Raj Shekhar, who has given three chartbusters for the film. Welcome, Raji. Thank you for talking to us. Thank you, ma'am. हाँ Thank you जी. so much. So I mean, like the songs that you have written, Papa Meri Jaan and Pehle Bhi. तो दोनों का जो आई मीन द मूड इज वेरी डिफरेंट, राइट? Yeah. Those songs, one is a out and out romantic number and one is an ode to the father. So why did you write them at different points? And what was your director Sandeep Vanga Reddy's brief? क्या था उनका? So पहले भी मैंने पहले लिखा था. I हम्म. mean, the first song I wrote for Animal, वो पहले भी मैं था. अच्छा. और उसके लिए उनका बहुत क्लियर ब्रीफ था कि हम्म. सिचुएशन बताया गया था कि रणविजय ये कैरेक्टर है और जोया जो है एक लड़की है जो कि उसकी जिंदगी में आती है एक बहुत अहम मौके पे. और हम्म. उससे उसको कुछ आ, आ, कुछ मोमेंट हम्म. पे वो मिलते हैं और उनकी नजदीकियां बढ़ती हैं, बट दे आर नॉट इन लव. हम्म. ओके. सो ये एक ब्रीफ था उनका. हम्म. सो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग इस लेवल पे था कि एक तो मैं रणबीर कपूर का बहुत बड़ा फैन हूँ. हम सब और हैं. उनके साथ एक लव सॉन्ग करने को मिल रहा है, बट आयरनी ये है कि वो लव सॉन्ग नहीं है. हम्म. आई मीन पूरी फिल्म में आप देखेंगे तो रणबीर का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इंटीग्रिटी वाला कैरेक्टर है. हम्म. वो झूठ नहीं बोलता है, मतलब. बट फिल्म में एक जगह जहां पे वो मास्क्ड है, जहां पे वो सच नहीं बोल रहा है, हम्म. वो ये जगह है. और उसमें भी उसको एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे कि एक लड़की के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं. और वहां पर आप क्या लिखें, क्योंकि हम्म. फॉरएवर्स के वादे तो वो कर नहीं सकता. हम्म. हम्म. तो या कि हम 7 जन्मों का हमारा मेल है, या मैं तुम्हें पहली नजर में देख के मुझे प्यार आ गया तुम पे, ये नहीं बोल सकता है कुछ भी. तो डिस्गाइज करना था अ, एक लव सॉन्ग का एक मतलब इमोशनल लिरिक्स का, किस चीज में जिसमें कि वो जो स्पाई वाला जो एक काम हम्म. है जो कि वो लड़की जोया कर रही है, राइट. तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी है कि हैव आई मेट यू बिफोर, पहले भी हम्म. मैं तुमसे मिला हूँ, क्वेश्चन मार्क. हाँ. सो बट समहाउ म्यूजिकली वो जिस तरीके से गया तो वो हम्म. लोगों को बहुत अच्छा लगा. एंड पर उनके यहाँ से कुछ. मैं पूछना चाहती हूँ कि वर यू अवेयर कि इतना सेंसुअल गाना होने वाला है और फिल्म के जो सबसे एक बोल्ड सीन्स हैं उस पे फिल्माया जाएगा, ये मालूम था आपको पहले से? जी ये पता था. अच्छा. ये संदीप सर ने कहा था कि काफी एक इंटिमेट सा हम्म. मोमेंट है फिल्म में. और बट आई मेक श्योर कि दिस वोंट लुक ऑब्सीन. ओके. या. एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस कि हम्म. वो कहीं भी ये नहीं लगता है, वेरी एस्थेटिकली शॉट. हम्म. और उनके पास मतलब बहुत सारी पेंटिंग्स के रेफरेंस और ये सारी चीजें थी जिस तरीके किस तरह से उनको करना था. हम्म. अ, और इसीलिए गाने के बोल में भी कहीं भी हम्म. इट्स नॉट अबाउट इंटिमेसी. राइट. पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली हम्म. दफा ही बड़ा मिल के बड़ा लगा. बड़ा रोमांटिक गाना है. पर जी. एनिमल के जो गाने, आई मीन इट्स म्यूजिक हैज बीन टॉपिंग द चार्ट्स, ऑफ कोर्स द फिल्म itself has been a super hit, but many of his songs, Arjun Valley, then the one written by Manoj Mantishar, then वो हुआ मैं. जो Girl का एंट्री सॉन्ग है, they या are या already great hits. तो वही हुआ लिटिल अप्रिहेंसिव, आपको कहीं डर लग रहा था कि भाई मेरे गानों का क्या होगा? मैम मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था. हम्म. इनफैक्ट मैं बहुत थैंकफुल था
कि मैं अगेन रणबीर कपूर फैन, कि हम्म, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और सो मैं बहुत खुश था। और मैं दरअसल इनसिक्योरिटी से ना, उस डर से आप बहुत ऑनेस्ट नहीं रह पाएंगे। आप मेरी सिर्फ इस गाने में नहीं, हमेशा से ये कोशिश रही है कि बीट तनु इट्स मनु, बीट हम्म, उरी, और वी द वेडिंग, और तुम्बाड, और वॉट एवर हम्म, फिल्म आई हैव डन, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, मैं डर से ऑपरेट नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि आई कैन राइट इट 17 टाइम्स, 20 टाइम्स, बट मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं जो लिख रहा हूँ वो डायरेक्शन सही है। और ये काम होता है डायरेक्टर का, टू गाइड यू। और या वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। सो फिल्म, इस गाने में कहीं भी नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ ऑब्सनिटी, कहीं कुछ कुछ भी नहीं है। सो मैं कभी कभी डर नहीं था मुझे। तो आई मीन लाइक आपने मेरे एक सवाल तो आपने मेरा छीन ही लिया है कि भाई डायरेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। आपने कहा कि बहुत होता है, जो डायरेक्टर ही एक पूरी आपको कंप्लीट पिक्चर देता है जिसमें आप जिसके अंदर आप गाने लिखते हैं। और ऑब्ससिनिटी की आपने खुद ही बात कर दी है, तो कोई इस तरह का गाना है जो आप कभी नहीं लिखेंगे? दे से नेवर से नेवर। ओके। तो हाँ, मैं एक डिसऑनेस्ट गाना नहीं लिखना चाहता। आई डोंट नाइस। हैव राइटिंग, आई डोंट हैव प्रॉब्लम राइटिंग quote unquote item number. एग्जैक्टली। uh, if written well, uh, you get kajrare. राइट, एब्सोल्युटली। और मेरा एक और मेरा मानना है। जी मैम। मेरा एक मानना है कि वाल्मीकि रोट रामायण, तो उन्होंने अ, राम जी के बारे में भी लिखा, और शूर्पणखा के बारे में भी लिखा, रावण के बारे में भी लिखा। रावण के बारे में भी लिखा, मंदोदरी के बारे में भी लिखा। हम्म, तो एज अ राइटर, आई कांट बी जजमेंटल टुवर्ड्स माई कैरेक्टर। आई हम्म, कांट बी। वो ऑडियंस का काम है कि एंड में वो किसके तरफ जाते हैं, कौन उनको सही लगता है। एट टाइम्स वर्स्ट ऑफ द स्क्रीन, मतलब काम जो कि दिया जाता है किसी को, बट पीपल लव देम। इन गॉडफादर पूरा कार्लियन फैमिली, हम जानते, फर्स्ट सीन में हम दिखता है कि क्या काम है इनका। पूरे पूरे शहर भर के जो छटे हुए बदमाश हैं वो वहां पे हैं, बट समहाउ you fall in love with them, those characters, Michael and Sonny or whoever. So जब मार्लन ब्रांडो का किरदार को गोली लगती है, आपको दुख होता है। या सो ये ये बहुत, या सो ये डिपेंड करता है कि कोई, बट सॉरी मैम। बट सॉन्ग्स जो हैं और पोइट्री जो है उसको हम हमेशा वी ऑलवेज थिंक दैट इट शुड यू नो ये एक सबलाइम आर्ट फॉर्म है एंड इट शुड एलिवेट अस, मेक अस फील मेक अस बेटर। तो कुछ कुछ आप डू यू हैव एनी एलिमेंट इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग? कुछ डूज एंड डोंट्स दैट यू फॉलो? आई डोंट बिलीव इन डेडलाइंस। ओके बट वो एक मन में होता है कि हाँ कोई बोल रहा है, सुन लेना है, उस पे अमल करना मुझे लगता है जरूरी नहीं है। कम से कम उस डेडलाइन के डर से आप कोई अच्छी चीज ना दें, वो भी उतनी ही बड़ी बेईमानी है जितना कि आप
डेडलाइन पे दे और अच्छी चीज ना दे, मतलब उस तरीके से मुझे लगता है कि डोंट्स एंड डूज में मैं कहूंगा कि अ, मैं अ, किसी के जैसे लिखने की कोशिश नहीं करता कभी। That's very good. अ, मुझे लगता है कि छोटा हो पर अपना हो। Hmm. तो ये रहता है। डूज में मैं कहूंगा मैम कि धीरे धीरे एक एक्सपीरियंस के साथ इतनी फिल्में करने के बाद एक लगता है कि आपको मन को बहुत संभालना होता है कि राज, यू आर नॉट राइटिंग फॉर योर सेल्फ, Okay. एंड यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट टुवर्ड्स योर डायरेक्टर, योर कैरेक्टर्स, एंड देन योर ऑडियंस आल्सो। But when you write for a film like Bhakshak, you know, या which is on a very, socially relevant subject, a very sensitive film, and then there is Animal, which is, also to a large extent for entertainment. So do you place yourself in, do you go into different zones each time? एक्चुअली मैम, जब एक डायरेक्टर Hmm. आपको कहानी सुनाता है Hmm. तो ये बहुत खूबसूरत बात भी है। आप एक स्टूडियो से बाहर निकले, वहां Hmm. पे हो सकता है कि बिल्कुल एक मोहब्बत का गाना आप लिख रहे हैं, और कहीं दूसरी दुनिया में जाएं तो वहां पे बिल्कुल एक क्राइम थ्रिलर, Hmm. एक तीसरी फिल्म पे पहुंचे तो हो सकता है कि बहुत ही एक कॉमेडी का गाना हो, सीन हो। तो मुझे तो लगता है, मुझे तो बहुत मजा आता है इस चीज में कि मैं बहुत ज्यादा डायरेक्टर पे रिलाई करता हूँ, कहानी पे रिलाई करता हूँ। और बाद में ये होता है कि थैंकफुली जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है वो रिलाई करने लगते हैं कि ठीक है, इफ आई एम देयर, इफ ही इज देयर, he'll take care of this. So, you started your career with Anand L. Roy, who is such a gifted director. You started as an assistant director, then you turned a lyricist. तो what did you learn from him? मतलब हम तो उनकी फिल्में देख के ही बड़े मुतासिर होते हैं, बट आपने उन्हें अप क्लोज देखा है, तो कोई what any lessons from this man? uh, सो आनंद जी से मैंने कुछ अच्छी चीजें सीखी, हम्म। कुछ बुरी चीजें सीख गया। अच्छा। हाँ, अच्छी चीजें ये सीखी कि फिल्म या गाना ये बन जाएगा, बट जिंदगी को जीते रहना बहुत जरूरी है साथ में। उनका जो एक लोगों के साथ एक जो बर्ताव है, वो एक्टर्स के साथ हो या लिरिसिस्ट के साथ हो, अपने दूसरे एचओडीज के साथ, ही इज ए ट्रू लीडर। उनको पता है कि आ, इसकी भूख जो है ना वो इतनी है, सो फीड हिम दैट मच इंफॉर्मेशन। और किसी को बहुत ज्यादा चाहिए तो देन हिल टॉक। और जो बुरी चीजें सीखी, वो ये सीखी कि खाना बहुत जरूरी चीज है। रसगुल्ले, गुलाब जामुन, समोसे, अच्छा। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट। तो फूड वाज एन इंटीग्रल पार्ट, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज सेट्स। तो उनके यस, सेट्स पे। नॉट नॉट जस्ट हिज सेट्स, ऑफिस, घर, मीटिंग्स। सो मतलब ऐसा ही होता है उनके यहाँ की। मैं फोन करूंगा, हाँ कब आ रहा है, कहाँ है तू, मैं बताऊंगा राजस्थान में हूँ। अरे अभी घेवर का मौसम होगा यार, घेवर ले आ। या कभी कि अरे राज क्या कर रहा है, कुछ नहीं सर ऐसे घर पे हूँ। आजा, आज ये बहुत अच्छा बना है, ये आजा, खाते हैं। ऑफिस में कोई काम नहीं है, मीटिंग नहीं है कुछ, जस्ट कि यार अच्छा खाना आया है कहीं से, सेलिब्रेट करना। सो ये एक चीज है।
So, like, since then, how much have things changed for the lyricists? Since Tanu Waits Manu to जी Animal, इतनी जी मतलब, of course there has always been a Gulzar, there has always been a Kafi Azmi and Sahil Ludhianvi जिनको दुनिया ने बिल्कुल सर पे ही चढ़ा के रखा है और बहुत रिगार्ड और स्टीम दिया है, बट लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि लिरिसिस्ट डोंट गेट द ड्यू. सो हैव थिंग्स चेंज्ड कि म्यूजिक डायरेक्टर गेट्स द ड्यू, सिंगर गेट्स हिज ड्यू, बट लिरिसिस्ट नॉट सो मच. बिल्कुल सही कह रही है मैम। एंड मैं अक्सर इस पे ये कहता हूँ लोगों से कि लोग कहते हैं कि आज के दिन उतने अच्छे गाने नहीं लिखे जाते। बिल्कुल, जो ये कहा जाता है हाँ. जी, और मैं इससे सहमत नहीं हूँ पूरी तरीके से। पहले के जमाने में भी अच्छे गाने लिखे जाते थे और ऐसे लिखे जाते थे कि आप सुन नहीं सकते। आज के जमाने में ऐसे गाने ज्यादा हैं, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिखे जा रहे। बट मैं एक सवाल पूछता हूँ लोगों से, ये कि चलिए कोई किसी ने खराब गाना लिख दिया, वो खुद तो बैठ के यूट्यूब पर नहीं हिट करा रहा है उसको, तो कोई है जो कि करा रहा है। और इससे जुड़ा हुआ एक जो आपने सवाल पूछा उससे जुड़ा हुआ सवाल, हाउ मेनी टाइम्स पीपल गो एंड सी हु हैज रिटन दिस, हम्म. बी इट गुड और बैड। हम कितनी बार देखते हैं, हम कितनी बार ख्याल आता है हमारा, हमारे जहन में कि यार ये गाना किसने लिखा है। अगर किसी ने अच्छा लिखा है तो उसको कहीं पे सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, हम उसको लिखें कि यार आपने बड़ा अच्छा काम किया है। उससे क्या होता है कि एक हिम्मत मिलती है, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको हिम्मत मिलती है कि नहीं यार, लोगों तक पहुंच रही है और अभी भी अच्छा काम सुनने वाले लोग हैं। एक तो ये आ, मुझे लग रहा है कि थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली, इन अ गुड वे ऑल्सो। जो हमें क्रेडिट के लिए बहुत लड़ना पड़ता था, अभी वो. वो लड़ाई है, जारी है। पर मुझे लग रहा है कि अब लोगों में ये बात समझ में आ रही है कि ये गाना जो है, ये कोई भी गा रहा है तो ये इसके पीछे एक मेहनत गई है, सोच गई है, इसके पीछे महीनों की रातें खराब हुई है किसी की, तो उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और अब क्रेडिट में थोड़ी आसानी हुई है डेफिनेटली। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके हम लोग मेंबर हैं सारे ही लोग, तो लगातार हमारी जो ये मांग है क्रेडिट को लेके या बाकी चीजों को लेके कि हमें प्रॉपर तरीके से हमें नाम आना चाहिए या सारा कुछ जो है, उसके लिए लगातार वो लोग लगे हुए हैं। और एक राइटर्स कम्युनिटी में भी, लिरिसिस्ट कम्युनिटी में भी आ, एक वो अवेकनिंग जैसी लग रही है कि यार वी शुड गेट ड्यू क्रेडिट। बट अगर हम बात करें जैसे मल्टी जॉनर म्यूजिक है, एनिमल का ही है, उसमें कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, कई सारे लिखने वाले भी मोर देन वन हैं. तो डू यू थिंक ये इज दिस अ गुड अप्रोच? पहले की भी फिल्मों में अगर आप देखें कई बार, तो शंकर जयकिशन का म्यूजिक होता था और हसरत भी गाना लिख रहे होते थे और शैलेंद्र भी लिख रहे होते थे उसी फिल्म के लिए। खास करके राज कपूर साहब की तो कई फिल्मों में ऐसा हुआ है। मुझे लग रहा है कि दरअसल इस ये बहुत ही पेचीदा सवाल है। पेचीदा सवाल इसलिए है कि मैं इसका फायदा भी देख रहा हूँ और नुकसान भी देख रहा हूँ, और बहुत अच्छा सवाल है ये। फायदा ये है कि एक नया लड़का या एक नई लड़की छोटे शहर का आया, हो सकता है कि उसने भी शुरुआत की है, उसका बैंडविड्थ नहीं है वो कि वो एक पूरी फिल्म का म्यूजिक अपने कंधे पे उठा ले, बट एटलीस्ट उसको एक चांस मिल रहा है। एक थोड़ा डेमोक्रेटिक हो रहा है मामला। एक तो ये है। इसका जो दूसरा फ्लिप साइड है
वो ये है कि एक सेंस ऑफ ओनरशिप जो होती थी पहले, हम्म। जैसे कि तनु इट्स मनु मेरी सोलो फिल्म, हम्म। आ, तुम्बाड मेरी सोलो फिल्म, मीनाक्षी सुंदरेश्वर या सांड की आंख, ये सारी मेरी सोलो फिल्म है। मैं उस फिल्म से जितना अटैच्ड होता हूँ, मुझे लगता है, जैसे मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। तनु इट्स मनु में आ, एक गाना है पिया न रहे मन बसिया। वो दरअसल पहले फुल फ्लेज्ड गाना नहीं था। वो था कि मनु शर्मा माधवन, जो आर माधवन जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो डिफरेंट, जब तनु से, कंगना से उनकी शादी टूट जाती है, मतलब तभी शादी नहीं होती, रिश्ता जो बात चलने वाली होती है आगे टूट जाती है, तो डिफरेंट जगह पे वो लड़कियों से मिलने जाते हैं, फैमिलीज मिलते हैं, एंड ही इज लॉस्ट। वो हम्म। मन में कहीं और है, ही इज स्टिल लुकिंग फॉर दैट गर्ल जिसको कि वो पसंद कर रहा है। सो यहाँ पे छोटी सी जगह है, इट्स जस्ट 45 सेकेंड का एक हम्म। मोन्टाज। अब इस मोन्टाज पे कोई गाना नहीं आ सकता, बट डायलॉग में वो बात कह पाना कि मैं कहीं और हूं, कौन बोलेगा कौन। सो गाना आपको एक फ्रीडम देता है कि कभी वो डायरेक्टर की वॉइस में, कभी स्टोरी टेलर की वॉइस में, कभी समाज के वॉइस में, कभी गॉड्स वॉइस में आप वो बात कह सकते हैं, या कभी मेरा ऑल्टर ईगो ये कह रहा है हम्म। मुझसे। सो वहां पे एक आनंद जी ने मुझे कहा कि यार यहाँ पे ना कुछ एक चाहिए, कुछ छोटा सा कुछ चाहिए। 45, मैंने कहा सर 45 सेकंड का तो गाना क्या हो, खत्म ही हो जाए। मैंने कहा सर ठुमरी जैसा कुछ करते हैं यहाँ। ठुमरी में आई बात, और वो एक आलाप लिया, एक छोटी सी बात कह के वो आगे निकल गए। हाँ, ये अच्छा आइडिया। तो वहां पे फिर वो गाना आया, पिया न रहे मन बसिया। अब उसका नेक्स्ट, अब इतना ही रिकॉर्ड हुआ, 45 सेकेंड ही लिखा मैंने, उतना ही रिकॉर्ड। देन फिर बाद में एक जगह कहते हैं कि यार यहाँ पे ना सिचुएशन अलग है, बट फीलिंग सेम है, दैट यू आर नॉट देयर वाली फीलिंग है। तो यहाँ पे क्या करें, मैंने कहा उसी ठुमरी का अगला वो लिखते, उसी बंदिश उसी ठुमरी पे आगे कुछ लिख देते, और इस तरह से तीन अलग अलग चीजें जुड़ के एक गाना बन गया, जो कि प्यारा रे मन बसिया है। असुवन संग मोरा बह गया कजरा, उतरी मेहंदी सूखा गजरा, मन बसंत को पतझर कर वो ले गया रंग, रंग रसिया सखी रे, पिया न रहे मन बसिया। अब इस तरीके से अलग अलग वो टुकड़े में आता है। हम्म। ये तभी हो सकता है मैम जब कि आप पूरी एक। फिल्म कर रहे हैं, तो करेक्ट। वो फिल्म में आपको एक सेंस ऑफ ओनरशिप है, आपको लगता है ये जो कुछ है हमारा है। आप अकेले में जब जाते हैं कोई एक गाना करने के लिए, तो मुझे ना ये पता है कि इससे पहले क्या हुआ है, कौन सा गाना है, ना इससे बाद क्या हुआ है, क्या आया, नहीं पता मुझे। तो वहां पे एक डिटैचमेंट है। पर उस डिटैचमेंट का की एक वो बात भी है कि नए लोगों को उससे एक नए टैलेंट को मौका मिल रहा है, ये बात। अब पर अभी जैसे अब बात हो रही है गानों की, तो देर वॉज अ टाइम, इन बिटवीन सम टाइम व्हेन बॉलीवुड हैड ऑलमोस्ट मूव टू सॉन्गलेस मूवीज, और लेकिन थैंक गॉड कि अब म्यूजिक वापस आ गया, गाने वापस आ गए हैं, और बहुत अहम हिस्सा है, और बहुत अच्छे अच्छे जो बड़े डायरेक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स फॉर देम म्यूजिक म्यूजिक एंड सॉन्ग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट, तो यू आर हैप्पी। और आपको लगता है कि जैसे बहुत लोग मानते हैं कि सॉन्ग्स जो हैं वो हमारे सिनेमा को डिस्टिंग्विश करते हैं। बिल्कुल, हमारी एक अलग पहचान है उसके कारण। और हम सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं, घड़ियां कर सकते हैं, कैमरा कर सकते हैं, फिल्म कर सकते हैं, आ, हम कल्चर इंपोर्ट नहीं कर पाते। असल में आपके अंदर का गांव, या जो छोटा शहर है, या जिस संस्कृति में आप रहे हैं, आपने अपने मामियों को, फूफियों को, फूफाओं को, चाचाओं को, मामाओं को, घरों में नाना, जिन लोगों को देखा है जिस तरीके से, कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही डीप वो सीड कहीं हमारे अंदर छूट जाता है। और हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान ही नहीं, मैं कहूंगा पूरा सब कॉन्टिनेंट, जिस तरीके से आ, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो मरने से लेके
मतलब हाँ, जन्म लेने से लेके मरने तक का गाना होता है। एक ऐसी सोसाइटी जो कि कल्चरली म्यूजिक को इस तरीके से अ, रख रही है अपने जहन में, अपने दिल में। अब खेत में धान काटते हुए किसी कृषि वैज्ञानिक ने तो नहीं कहा होगा कि यार इस वक्त ना धान काटते हुए एक कटाई का गाना होना चाहिए। हम्म, फसल काटते हुए वो क्यों गाना गाते हैं? हम्म, वो कल्चर है। हम्म, आ, हम आ, बारिश के दिनों में कुछ राग गाते हैं। हम क्यों गाते हैं? या हमारे तरफ, मैं बिहार से हूँ, वहां पे उस समय में बहुत सारे मौसम के स्पेसिफिक गाने होते हैं। हम्म, अब के बरस भेजो बाबुल को भैया वाला जो गाना है, वो सावन में भेजो बाबुल को भैया की, वो झूले पड़ गए हैं अब। हम्म, तो मुझे लगता है कि उसको अलग करके देख पाना, मैं गलत सही नहीं जानता हूँ, हम्म, देख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे लिए हम्म। फिल्में हैं ही तभी जबकि गाने हैं। But अक्सर, I mean, but writing, of course, songs are an integral part of our folk culture, of our culture, of our lives. But writing for films, is it an art or craft? And whether that craft changes when you are writing for OTT shows, जैसे आपने मिसमैच्ड वगैरह के लिए भी लिखा है। या आ, मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे कोई बहुत फर्क नहीं है। क्योंकि वहां भी किरदार है, यहाँ भी किरदार है, कहानी है। आ, ऐसा डर लग रहा था कि ओटीटी के आने के बाद शायद एक पूरा एक बदलाव आए, एक तब्दीली में गाने खत्म हो जाए, ऐसा लग रहा था। बट आप ओटीटी पे जो फिल्में आ रही, जो गाने आ रहे हैं, लास्ट ईयर की बात करें तो हमारा गाना ऐसे क्यों, वो मिसमैच सीजन 2 का, वो वन ऑफ द मोस्ट प्लेड सॉन्ग है उस साल का, इंक्लूडिंग फिल्म एंड ओटीटी म्यूजिक दोनों मिला के। लास्ट ईयर एल्बम लाइक कला, Of course, व्हाट अ ब्यूटीफुल एल्बम। absolutely. अमित त्रिवेदी Oh, एंड yeah. कौसर, अन्विता, वरुण, स्वानंद, अमिताभ, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। और वो Absolutely. किसी भी फिल्म के गाने से, मतलब जो हॉल पे रिलीज होने वाली फिल्म है हाँ, उसके गाने से कहीं भी कम नहीं थे वो। हाँ, नहीं, they are on everybody's playlist. या जुबली। हम्म। पर ये बताइए, सो आपने आपने त्रिवेदी की बात करी तो कोई कोई ऐसा, मतलब डायरेक्टर्स की तो आपने बात करी, बट इज देयर एनी म्यूजिक डायरेक्टर दैट यू आर डाइंग टू वर्क विद? रहमान साहब डेफिनेटली। हाँ, कौन कहेगा नहीं। बन गए, हाँ। और या रहमान साहब के साथ डेफिनेटली काम करना चाहता हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कुछ सिंगर्स हैं उनका, मतलब मैं चाहता हूँ कि उनकी आवाज में आप, मेरा हाँ, गाना कैसा लगेगा, मैं सुनना चाहता हूँ। कौन कौन? आ, दिलजीत दोसांझ, आई लव हिम। या एवरीबॉडी लव्स एंड तो अली आप सेठी। पंजाबी में लिखना चाहेंगे उनके लिए या इन हिंदी ओनली? मैं हिंदी में लिखूंगा, बोलूंगा आओ पाजी पंजाबी कर लेंगे। ओके। अली सेठी एक सिंगर है, हाँ, ब्यूटीफुल पाकिस्तान। वॉइस। देन सिड श्रीराम एक सिंगर है साउथ में। मुझे लगता है कि उनकी आवाज पे मुझे, और एक धी है,
वो भी साउथ से है। तो मुझे लगता है कि समडे इनकी मेरे शब्द इनके जबान पे कैसे लगेंगे। आई वुड लव टू लिसन टू दैट। But what is your, of course, apart from the director's brief, कुछ तो आपके भीतर भी होता है, तो what is your inspiration when you write? व्हाट इंस्पायर्स मी? Yeah. अ चेक बुक फ्रॉम द प्रोड्यूसर। गुड वन। तो वो अब मैं ये दूसरा सवाल करती हूँ कि वो चेक बुक में एनिमल के बाद कितनी जीरोस ऐड हुई हैं, और कौन कौन सी फिल्मों में हम देखेंगे आपको? आपके मुंह में घी शक्कर मैम। बहुत सारे जीरो आ जाएं तो अच्छा है। व्हाट इंस्पायर्स मी? फर्स्ट, द नोवेलिटी ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर। आई एम सो फॉर्चुनेट कि मुझे इतने अच्छे कैरेक्टर मिले। लाइक एक लड़की मिली जो कि उसको लड़का देखने आ रहा, वो सो गई है। एक लड़का मिला जो कि बोल ही नहीं पा रहा है, और एक सोती हुई लड़की को पसंद कर रहा है और बोल नहीं पा रहा है कि, और वो जिस लड़की से शादी करने आया था उसी की शादी दूसरे से करवा रहा है। एक कैरेक्टर है जो कि 70-65 साल की दो अम्मा है, जो कि 60 साल में उनको पता चलता है कि दे कैन शूट। और वो पूछती है कि ये बुल्स आई की होवे है, तो एक बच्चा बताता है कि सांड की आंख होवे है। और एक कैरेक्टर है जो कि प्री इंडिपेंडेंस डे का कैरेक्टर है, जिसको कि एक सुरंग, एक किले में जाके सोना खोजना है, विनायक तुम्बाड़ का। अब उसकी उसकी जबान अलग है, उसका बोलने का सलीका, सोचने का तरीका सब अलग है। डायरेक्टर अलग है, राइटर अलग है। और ये जो अलग अलग चीजें मुझे मिलती है, तो वही मैं कहता हूँ कि हम सो लकी कि मुझे ऐसे ऐसे किरदार मिले हैं लिखने को। एक किरदार मिलता है जो कि सेल्फ पब्लिश्ड पोएट है, उम्र काफी हो गई है, शादी करना चाहता है, और एक 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 लड़की से प्यार भी हो जाता है और उसके साथ घूमने जाता है, और पुरानी 3 गर्लफ्रेंड्स को याद करता है। योगी, करीब करीब सिंगल के इरफान। बहुत बहुत बढ़िया। सो आनंद एल राय हो, अ, तनुजा चंद्रा हो, आनंद एल राय हो, तनुजा चंद्रा हो, संदीप रेड्डी वांगा हो, या आदित्य धर हो, उरी के, या मतलब ये सारे जो स्टोरी टेलर्स हैं। और आ, आगे आगे का थोड़ा सा बताइए, आगे कौन सी फिल्म में आपका ये देखेंगे हम, आपका जादू? आ, जादू तो नहीं पता मैम, मगर कोशिश कर रहा हूँ। मिसमैच सीजन 3। आकाश ओके। खुराना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सोल, व्हाट एन इंस्पायरिंग पर्सन। मतलब यू कांट जस्ट इमेजिन, ही इज मेकिंग अ शो ऑन टीन्स। वो टीनेजर्स पे शो बना रहा है, एंड ही डिसाइड्स कि इसमें गजल रखते हैं। और वो गजल हिंदुस्तान के पिछले साल सुने जाने वाले सबसे ज्यादा जाने वाले गाने में से होता है। सो एक ट्रस्ट, एक तो अपने ऊपर ट्रस्ट है, एक तो मुझ पे ये ट्रस्ट की, यस ही कैन डू इट। सो मीनाक्षी सुंदरेश्वर के वो कपल, और विवेक सोनी का पूरा एक विजुअलाइजेशन की साउथ में कैसा साउंड करेगा, हिंदी मदुरई के टेम्पल्स के पास में हिंदी का गाना कैसा साउंड करेगा। सो आई एम सो लकी टू हैव दीज मेनी पीपल्स इन माय लाइफ। आगे का मिसमैच 3, क्रू एक फिल्म आ रही है अभी, हाँ जी, नेक्स्ट वीक शायद, तबू जी, नेक्स्ट। करीना, कृति एंड दलजीत। एंड तो इसमें आपको मौका नहीं मिला कि दिलजीत आपका गाना गाए? नहीं? मेरे पास जब तक गाना आया, दलजीत भाई साहब के गाने हो चुके थे।
अच्छा। और मुझे कहा गया कि आप लड़कियों पे गाने लिखें। मैंने कहा ठीक है। वो भी बहुत बढ़िया। आ, और उसके अलावा हसीन दिलरुबा हम्म, का जो अगला सीजन आ रहा है वो, इसके अलावा एक नेटफ्लिक्स की फिल्म है धर्मा के साथ, वो कर रहे हैं। ओके, तो बहुत बहुत काफी काम है। सो वो तो जीरो जुड़ काफी। ही गए होंगे मेरे ख्याल से। थैंक यू चलिए। मैम, थैंक यू। Okay, on that happy note, and wishing you many more zeros on that check of yours, थैंक यू and मैम। keep delighting us with more एंड and more nuggets. मोर देन दोज नंबर्स, जैसे लोग बोलते हैं कि इतने मिलियंस आप लोगों ने सुने, आपके गाने सुने कैसे। मैंने कहा मैं उनको मिलियंस में नहीं देखता हूँ, उस उन मिलियंस के पीछे 2 मिलियन आंखें दिखती है मुझे, 1 मिलियन धड़कता हुआ दिल दिखता है, और सुनने वाले 2 मिलियन कान दिखते हैं।